प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर पप्पू यादव खिलखिलाकर हंसते हैं, उनके बगल में जाकर हंसी ठिठोली करते हैं और वो वीडियो वायरल होता है तो पप्पू यादव को लेकर तमाम प्रकार की चर्चाएं चलती हैं। हमने सोचा कि जब इतनी चर्चाएं चल रही हैं तो आपको एक बार ये बताया जाए कि अगर पप्पू यादव सच में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए तो पूर्णिया, मधेपुरा, उस इलाके में क्या होगा। पप्पू यादव किस शख्सियत का नाम है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जब पप्पू यादव नाम का वो शख्स निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ता है और राष्ट्रीय जनता दल अपना पूरा ताकत वहां पर झोंक देती है पप्पू यादव को चुनाव हराने के लिए, तब भी पप्पू यादव चुनाव जीतते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के अंदर यादव बाहुल्य और मुसलमान बाहुल्य सीट पर जो राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार होता है, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव का कैंडिडेट होता है, उस कैंडिडेट का जमानत जब्त हो जाता है। यह साल 2024 के लोकसभा चुनाव की कहानी है। पप्पू यादव एक माहिर खिलाड़ी जिसको पता है कि कब कहां पर कितनी एक्टिंग करनी है, कब कहां पर कितना इमोशंस दिखाना है, कब पानी के अंदर डूब करके लोगों की मदद करनी है, कब कैसे लोगों का दिल जीतना है। हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या पप्पू यादव भाजपा के साथ जा सकते हैं और चले गए तो इसका असर क्या होगा, कितना व्यापक होगा। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले अगर पप्पू यादव बीजेपी में चले गए तो उनके पास अथाह शक्ति आ जाएगी, उनके पास अथाह सोर्स आ जाएगा। सोर्स का मतलब कि पप्पू यादव के पास बड़ी बड़ी रैलियां करने, पप्पू यादव के पास पूरे बिहार का दौरा करने का उतना सोर्स हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी पप्पू यादव का भरपूर प्रयोग भी कर सकती है। अब पप्पू यादव के असर पर आइए। हम पूरे बिहार को तो नहीं कह सकते, लेकिन पप्पू यादव का जो अपना क्षेत्र है, पप्पू यादव का जो अपना इलाका है, वहां पर पप्पू यादव का एक अपना फैन बेस है, अपना बेस वोटर है, वो पप्पू यादव के साथ है। चाहे सामने लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, कोई भी हो। अब पप्पू यादव अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गए तो निश्चित तौर पर आरजेडी को 2024 की अपनी हार याद आ जाएगी कि कैसे उसके कैंडिडेट का जमानत जब्त हुआ था। जब पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे थे तो आरजेडी ने बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया। पप्पू यादव रोते रह गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी से पप्पू यादव को आरजेडी ने, तेजस्वी ने उम्मीदवार नहीं बनने दिया। पप्पू यादव मजबूरन निर्दलीय चुनाव लड़े और निर्दलीय चुनाव लड़कर चुनाव जीता और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार का जमानत जब्त करवा दिया। जनता दल यूनाइटेड का कैंडिडेट वहां पर उनसे लड़ाई में था, आरजेडी लड़ाई से बाहर थी। अब आइए मौजूदा वक्त में जो सब कुछ हुआ है उसके ऊपर। पप्पू यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर थे। अब चूंकि वो एक प्रोटोकॉल का हिस्सा था कि अगर कहीं कोई कार्यक्रम होता है, सरकार का कार्यक्रम होता है, तो वहां पर स्थानीय सांसद और विधायक को मंच पर बुलाया जाता है। चाहे वो विधायक और सांसद किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, किसी विचारधारा का हो, चाहे वो निर्दलीय हो, पप्पू यादव भी इसीलिए मंच पर बुलाए गए थे। लेकिन आमतौर पर मंच पर यह नहीं होता कि प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल से थोड़ा सा बाहर निकल करके कोई सांसद प्रधानमंत्री के पास अचानक चला जाए और प्रधानमंत्री भी बकायदा उस सांसद से हंसी मजाक करने लगे, वो ठहाके लगा करके उससे कुछ बोलने लगे। और ये सब कुछ जब वीडियो वायरल हुआ तो पप्पू यादव को लेकर दो प्रकार की चर्चाएं चली। सबसे पहली चर्चा कि क्या पप्पू यादव वाकई में बीजेपी से अपनी नजदीकियां जाहिर कर रहे हैं। दूसरा कि पप्पू यादव अपनी ताकत का एहसास कांग्रेस और आरजेडी को करा रहे हैं। अब कैसे आप ये समझिए, दरअसल राहुल गांधी जिस मंच पर जाते हैं और तेजस्वी यादव जाते हैं, वहां से पप्पू यादव को उतार दिया जाता है, उनको धक्के मार करके भगा दिया जाता है, उनको चढ़ने नहीं दिया जाता। लेकिन पप्पू यादव जब प्रधानमंत्री के साथ मंच पर होते हैं तो प्रधानमंत्री उनके साथ हंसी मजाक करते हैं। पप्पू यादव इसको सकारात्मक तौर पर दर्शाने के लिए प्रधानमंत्री के साथ यह सब कुछ करते हैं और मंच से प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के लिए जमकर तारीफ भी करते हैं।
वो नीतीश कुमार को कहते हैं कि सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री के लिए वो बढ़ चढ़ करके बातें करते हैं, जैसा वो करते रहते हैं। और पप्पू यादव जब यह सब कुछ करते हैं, वो स्पीच वायरल होता है। प्रधानमंत्री के साथ वो जिस प्रकार से मिलते हैं, बॉडी लैंग्वेज जो होता है, दोनों के बीच जो हंसी मजाक होता है, तो इसको लेकर के चर्चाएं चलती हैं। एक बात इस तरफ जाती है कि पप्पू यादव अपने आप को कांग्रेस पार्टी के लिए दिखाना चाहते हैं कि देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी मजबूरी है कि कांग्रेस पार्टी में ही हम रहेंगे, आप हमको अपनाइए, वरना हमारी क्या महत्ता है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, प्रधानमंत्री भी जानते हैं। और पप्पू यादव इन तमाम चीजों के माहिर खिलाड़ी हैं। कैसे कहां पर फुटेज बटोरना है, पप्पू यादव को यह बखूबी मालूम है। और हम तो कहेंगे कि दूसरे नेताओं को पप्पू यादव से यह तमाम चीजें सीखनी चाहिए। अब पप्पू यादव प्रधानमंत्री के साथ पूर्णिया के मंच पर होते हैं, वो वीडियो वायरल होता है, पप्पू यादव का भाषण वायरल होता है, और इसके बाद वो चर्चा का विषय बनता है। तो पप्पू यादव का असर, अगर वो बीजेपी के साथ चले गए तो विधानसभा के चुनाव पर क्या पड़ेगा? निश्चित तौर पर कम से कम 1 दर्जन सीट तो ऐसा होगा जहां पर पप्पू यादव के कारण बीजेपी और जेडीयू को फायदा होगा। हो सकता है कि वहां पर एनडीए चुनाव जीत जाए केवल पप्पू यादव के प्रभाव के कारण, और लगभग 1 दर्जन सीट पूर्णिया, मधेपुरा और आसपास के क्षेत्र में ऐसा होगा ही होगा। दूसरा, अगर पप्पू यादव आएंगे तो पप्पू यादव के रूप में भारतीय जनता पार्टी को एक स्टार प्रचारक मिलेगा, एक ऐसा प्रचारक मिलेगा जो वाकई में अपनी पार्टी का प्रचार कैसे किया जाता है इस बात को जानता है, जो किसी भी स्तर तक जाकर के अपनी पार्टी के लिए गांव-गांव में घूमकर आम लोगों को अपने आप से कनेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब कि वो अगर पानी में उतर करके लोगों को मदद बांटनी हो वो भी कर सकता है, अगर कहीं जमीन पर बैठ करके 2 रोटी सूखी खानी हो वो भी खा सकता है, अगर आम जनता के बीच भरे दोपहरी में अगर 1-8 किलोमीटर चलना हो तो वो पैदल चलकर भी दिखा सकता है। और पप्पू यादव की यही खूबी है। बाकी पप्पू यादव बीजेपी के साथ जाएंगे ये असंभव सा दिखता है, क्योंकि पूर्व में उनकी जो भाषाएं रही हैं, उनकी जो विचारधारा रही है, वो इससे मैच नहीं करेगी। दूसरी बात, पप्पू यादव बड़े तेज नेता हैं, इतने तेज नेता कि अपने तेजी के कारण ही कहा जाता है कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी भी उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। और एक बात जाहिर है कि अगर इतने तेज वो रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में भी उनका दाल नहीं गलने वाला है। तो कुल मिलाकर पप्पू यादव को लेकर चर्चाएं तो चली, पप्पू यादव की वाकई में कद उनका क्या है उससे पता चला, लेकिन पप्पू यादव बीजेपी में जाएंगे यह कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी या मुश्किल है। लेकिन पप्पू यादव अपना कद, अपनी महत्ता को दिखाते हैं कि देखिए हम कितने महत्वपूर्ण हैं। किसको दिखाते हैं? तो कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को। बाकी उनका असर 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर सीधे पड़ेगा अगर वो कांग्रेस और आरजेडी का विरोध करके बीजेपी को समर्थन देते हैं तब। बाकी हमने जो पूरी की पूरी कहानी आपको बताई है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।